हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। मैं हूं ज्योति गुप्ता। क्लास 6 की मैथ्स का चैप्टर 7 जो है वो स्टार्ट हो चुका था, जिसका एक पार्ट जो है वो मैंने कंप्लीट करा दिया था। आज हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो हमारी इंट्रोडक्शन क्लास होती है, इसमें हम आपको पूरा चैप्टर पढ़ाते हैं। उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वहां पे टिक लगाने के साथ साथ सारे एग्जाम्पल्स जो होते हैं उनको सॉल्व कराते हैं। ठीक है। और फिर उसके बाद हमारी एक्सरसाइजेस स्टार्ट होती हैं। ठीक है। तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है? भिन्न। तो हमने आपको कहाँ तक पढ़ा दिया है? ये सारा सब कुछ हमने आपको ये कवर करा दिया है, जहाँ पे हमने आपको ये प्रॉपर अलग से प्रयास कीजिए वाले क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। ठीक है। संख्या रेखा क्या होती है और संख्या रेखा पर भिन्नों को कैसे ड्रॉ करते हैं, ये सारी चीजें हमने आपको कवर करा दी थी। ठीक है। छायांकित भाग को कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें हमने आपको करा दी थी। ठीक है। तो हमें करना कहाँ से है? उदाहरण नंबर 5 जो है वो हमें स्टार्ट करना है। उदाहरण नंबर 5 जो है वो हमसे कह रहा है, 2/9 के तुल्य वह भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका हर 63 है। तो 2/9। ठीक है। हमने क्या किया? 2/9 इस तरीके से लिख लिया। अब इन्होंने कहा है हर जो है वो क्या हो गया है? 63 हो गया है। भाई, 9 के टेबल में 63 कब आता है? 9 सत्ते 63, मतलब 9 की गुणा जब 7 से की तो 63 आया है। ऐसे ही हमें 2 की गुणा भी 7 से ही करनी पड़ेगी। तो 2 सत्ते क्या हो जाएगा? 14। अब इन्होंने कहा है कि भिन्न ज्ञात कीजिए, तो हमारी भिन्न क्या हो जाएगी? 14/63 हो जाएगी। तो ये 2/9 के तुल्य भिन्न कहलाएगी। ठीक है। ये देख सकते हैं कि यहाँ पे आप, ये हमारा आंसर निकल के आ चुका है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट हेडिंग पे, जो कि है भिन्न का सरलतम रूप। ठीक है। एक भिन्न 36/54 दी गई है। इसके तुल्य एक ऐसी भिन्न प्राप्त करने का प्रयत्न करें जिसके अंश और हर में एक के अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड ना हो। तो हम क्या कर सकते हैं? सरलतम, कोई भी भिन्न दी गई है उसको सरलतम रूप में हम क्या कर सकते हैं? सरलतम रूप में, जैसे कि हमारे पास क्या दिया गया है? 36/54 दिया गया है। तो हम इसको काटते जाएं तो लास्ट में हमारे पास जो बचेगा, जो आपस में कभी कटेंगे नहीं, तो उनका ही हमारा क्या हो जाएगा? उनका हर और एक में सिर्फ एक ही गुणनखंड होगा, इसके अलावा कोई नहीं होगा। ठीक है। तो हम इसको, ऐसी कौन सी भिन्न हो सकती है जिसे हम काटें? तो दो एक ऐसी टेबल है जो दोनों को काट सकती है। वैसे 3 से भी कट सकते हैं, पर हम इसको 2 से काटेंगे। 2 × 1 = 2, एक बचा। 2 × 8 = 16, इसको काटेंगे। 2 दूनी 4, एक बचा। और 2 सत्ते 14, ये हमारे 3 से कट जाएंगे दोनों। ध्यान ये रखना है कि अगर आपने इसको 2 से काटा है तो इसको भी 2 से काटेंगे। अब हम इसको 3 से काट रहे हैं तो इसको भी 3 से काटेंगे। ये नहीं इसको 2 से काट दे, इसको 3 से काट दे, ऐसा नहीं चलेगा। तो 3 × 8 = 18, 3 × 9 = 27। फिर हम, ये हमारे 3 से कट जाएंगे दोनों। 3 दूनी 6, 3 × 3 = 9। अब क्या हमने देखा? 2 और 3 किसी के टेबल में नहीं आते हैं, तो हम कह सकते हैं इनका सरलतम रूप जो है वो 2/3 है। और इनका उभयनिष्ठ अगर इनका कॉमन देखें तो सिर्फ एक ही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये इसका सरलतम रूप आ गया है। इन्होंने क्या किया है? पहले 2 से काटा, फिर उसके बाद 9 से काटा। ठीक है। यहाँ पे इन्होंने भाग का साइन लगाया हुआ है। ये इस तरीके से मत करो, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सिंपल जो हमारा काटने वाला काम होता है उससे हम करेंगे, और यही तरीका हमें आगे कई, मतलब हम अब कोई भी स्टडी करेंगे उसमें यही तरीका लगने वाला है। इस तरीके से आप भाग लगाकर सॉल्व नहीं करोगे। ठीक है। तो यही बात इन्होंने लिखी है, एक भिन्न सरलतम रूप या न्यूनतम रूप में तभी कही जाती है जब उसके अंश और हर में एक के अतिरिक्त कोई और गुणनखंड ना हो। ठीक है। अब चलते हैं, यही इन्होंने यहाँ पे समझाया है। ठीक है। समतुल्य भिन्न में जैसे इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ दी हुई समतुल्य भिन्न बहुत रोचक है। प्रत्येक में 1 से 9 तक के अंक अंक एक बार प्रयोग किए गए हैं। क्या आप ऐसी दो और समतुल्य भिन्न ज्ञात कर सकते हैं? जैसे कि इन्होंने क्या किया है यहाँ पे, 1 दूनी 2, 1 तिया 3 किया,
दो तिया छः, और दो तिया छः, और दो, तीन दूनी छः। ठीक है, यहाँ पे हम मान लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक बटे में तीन था, तो एक दूनी दो किया, तो यहाँ पे तीन दूनी छः किया। यहाँ पे एक तिया तीन किया, तो यहाँ पे तीन तिया नौ किया। ठीक है, ऐसे ही इन्होंने एक से 58 की गुणा की, ऐसे हमने तीन से 58 की गुणा की, तो हमारा पास ये आ गया। ठीक है, यही बात है यहाँ पे, और कोई बात नहीं है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो यही बात आप यहाँ पे देख भी सकते हो। अब हमारे पास आगे हैं प्रयास कीजिए वाले क्वेश्चन। ये कह रहे हैं निम्न को सरलतम रूप में चेंज करो। तो हमारे पास क्या है, 15। फर्स्ट वाला क्वेश्चन हम कर रहे हैं, जो कि है 15/75। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, ऐसा कौन सा टेबल है जिससे दोनों कट जाएंगे, तो आपका आंसर होगा 5 से। 3 से भी कट जाएंगे, 5 से कर लेते हैं। 5 या 15 होता है, 5 एकम 5 करेंगे, 7 में से 5 गया तो कितना बचा, 2। ठीक है, यहाँ पे हम भाग ही करते हैं। ठीक है, 2 बचा, 2 बचा, तो हमने हमारे पास 25 हो गया। ये 5 भी तो था ना, 25 हो गया, और हमारा पचम 25 हो जाएगा। फिर हमारे 3 से कट जाएंगे, 3 एकम 3, 3 पचे 15। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका सरलतम रूप 1/5 आ जाएगा। अब हम अपना सेकेंड वाला क्वेश्चन करेंगे, जो कि है 16/72। ये हमारे किससे कट जाएंगे, 4 से कट जाएंगे। 4 चक्कू 16, ये भी 4 से कटेगा। 4 एकम 4, 3 बचा, 4 अट्ठे 32। फिर ये हमारा किससे कट जाएगा, ये हमारा किसी से नहीं कटे, 2 से कट जाएगा। 2 दूनी 4, 2 नेम 18। अब ये हमारा नहीं कटेगा, 2 और 9 में अगर कॉमन देखे तो सिर्फ एक ही आएगा और कुछ नहीं आएगा, तो इसका सरलतम रूप 2/9 हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो था हमारा पहला वाला। अब हम करेंगे अपना थर्ड वाला। ठीक है, थर्ड वाला क्वेश्चन जो है वो है 17/51। ठीक है, इसको हम काट के देखेंगे। तो 17×3 = 51, 17 एकम 17, 17×3 = 51। इसका सरलतम रूप 1/3 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा 42/28। ठीक है, अब इसको काटेंगे तो हमारा कितनी, 28 दूनी क्या, 8 16। 3 से काट देते हैं, लेकिन 3 में 28 आता ही नहीं 3 के टेबल में, तो हम इसको 2 ही से काट देते हैं। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चक्कू 8। अब 21 आ गया है, 14 आ गया है। ठीक है, तो 3 के टेबल में 14 नहीं होता पर 21 होता है। 7 के टेबल में 21 होता है पर 14 नहीं होता। 2 के टेबल में 14 होता है पर 21 नहीं होता। तो मतलब 21/14 ही इसका क्या हो जाएगा, सरलतम रूप हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है हमारा पांचवा। ये है हमारा 80/24। इसको हम काटेंगे। ठीक है, तो 2 से काट लेते हैं, 2 चक्कू 8, 0, इसको भी 2 से काटेंगे। 12 दूनी 24 होता है। फिर हम काट लेते हैं 2 से, 2 दूनी 4, 0, और 2 छंगे 12। फिर हम 2 से काट लेते हैं, 2 तिया 6, और ये हमारा 2 2 दहाम 19, 10/3 आ गया। अब ये इससे ज्यादा कटेगा नहीं, तो 10/3 इसका सरलतम रूप हो गया। ठीक है, फिर ये कह रहे हैं क्या 49/64 अपने सरलतम रूप में है। तो भाई देख लेते हैं, भाई 49 लिख लेते हैं, बट्टे में 64 लिख लेते हैं। अब हमको ये कह रहे हैं कि अपने सरलतम रूप में है, तो 49 जो होता है सिर्फ 14 से कटे, सॉरी 7 से कटेगा या 1 से कटेगा। ठीक है, तो इसकी गुणनखंड चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 7 × 7 × 1। ठीक है, और 64 जो होता है, 8 अट्ठे 64 होता है। ठीक है, तो भाई 7 के टेबल में ना 8 आता है, ना 8 के टेबल में 7 आता है, हम जानते हैं। अगर 8 को भी हम तोड़ेंगे तो 2 × 2 × 2, और 2 के टेबल में भी 7 नहीं आता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, ये अपने सरलतम रूप में है। और चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि अ, आप 49, ये हाँ ऐसा कर सकते हैं, मासा निकाल सकते हैं। हो सकता है आपको मासा आता ना हो, तो वो तरीका बेकार है। आप इसी तरीके से कर सकते हो। ठीक है, बेकार नहीं है, वो तरीका बेस्ट है, उससे जल्दी भी हो जाएगा, लेकिन आपने अभी मासा पढ़ा नहीं है तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो वो तरीका हम आपको नहीं बता रहे, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाँ ये अपने सरलतम रूप में है। ठीक है, अब हमारी एक्सरसाइज कौन सी आती है, 6 7.3 आती है, जो कि हम आपको बाद में कराएंगे। फिर उसके बाद अभी तक हमारी एक्सरसाइज चल रही है, जिसमें हमारे 9 क्वेश्चन दिख रहे हैं अभी फिलहाल। अभी फिर 9 ही क्वेश्चन है, अच्छा इसमें।
अब हमारे पास आता है समान भिन्न। समान भिन्न क्या होता है भाई? समान भिन्न क्या होता है? समान हर वाली भिन्न समान भिन्न कहलाती है। भाई समान भिन्न मतलब जिसका हर समान है, जैसे 1/15, 2/15, 3/15, 8/15, सबका हर समान है। तो ये सभी भिन्न क्या कहलाएंगे? समान भिन्न है। ठीक है। और जैसे 7/27 दिया है और 7/28 दिया है, यहाँ पे क्या समान है? ये हर अंश जो है वो समान भिन्न है। तो ये कह रहे हैं कि क्या ये समान भिन्न है? ठीक है, ये कह रहे क्या ये समान भिन्न है? इनके हर भिन्न है, अतः ये समान भिन्न नहीं है। भाई समान भिन्न कौन होंगी? समान हर वाली भिन्न ही समान भिन्न होंगी, और जिसके अंश समान होंगे वो समान भिन्न नहीं होंगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। असमान भिन्न, ऐसी भिन्नों को हम क्या कहते हैं? असमान भिन्न कहते हैं, जिसमें अंश समान हो। ठीक है, अंश समान हो, हर समान नहीं, हम यहाँ पे लिखते रहे हर समान नहीं, ऐसी भिन्नों को हम क्या कहते हैं? असमान भिन्न कहते हैं। फिर लिखा है भिन्नों की तुलना करो। भिन्नों की तुलना करना भी हम देख लेते हैं। सोनी की थाली में 3.5 रोटियां, इसको क्या पढ़ेंगे? 3 सही 1/2 को हम पढ़ेंगे, 1/2 को हम साढ़े बोलते हैं। ठीक है, तो या आधा बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम 3.5 बोलेंगे, या 2 3 सही 1/2 रोटियां हैं। ऐसे ही रीता की थाली में 2 सही 2/4 रोटियां हैं। अगर हम इसको काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 2 सही 1/2, मतलब 2.5, जिसको हम क्या कहते हैं? ढाई। किसकी थाली में अधिक रोटियां? भाई इसकी थाली में 3.5 है, इसकी साड़ी में ढाई, इसकी थाली में ढाई है, तो किसकी थाली में ज्यादा रोटियां हो गई? सोनी की थाली में। तो यहाँ पे लिखा स्पष्टता, सोनी के पास 3 से अधिक रोटियां। भाई इसके पास 3 रोटी पूरी पूरी है और 1 रोटी आधी है। इसके पास 2 रोटी पूरी पूरी है और 1 रोटी आधी है, तो सिंपल सी बात है, सोनी की थाली में ज्यादा रोटी होंगी। ठीक है, तो यही यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। अब ये कह रहे हैं, ये यहाँ पे आधे आधा आधा को तो हमने तुलना कर ली, पर अगर हमारे पास 1/2 हो, 1/3 हो, तब हम तुलना कैसे करेंगे? तो यहाँ पे लिखा है पूर्ण के 1/2 के संगत 1/3 के संगत स्पष्ट रूप से बड़ा है। मतलब यहाँ पे ऐसे नहीं समझ, इनकी लैंग्वेज आपको नहीं समझ में आएगी, आप जानते हो उनकी नई लैंग्वेज समझ में आने वाली। हम इसको इससे देखकर आपको समझाने की कोशिश करते हैं। हमने आपको पिछली क्लासेस में बताया था, नीचे जो लिखा होता है वो कुल हिस्से होते हैं। ठीक है, नीचे जो लिखा होता है वो हमारे कुल हिस्से होते हैं, और जो हिस्सा छायांकित होता है, ठीक है, या कह लो जो हिस्सा जो होता है यूज किया जाता है, ठीक है, वो हमारा अंश में होता है। ठीक है, समझ में आया? तो यही यही इसी से ही हम भिन्न बना लेते हैं। ठीक है, इसी से ही हम क्या बना लेते हैं? भिन्न बना लेते हैं। 1 मिनट रुकना, देखते हैं किसकी कॉल आई थी। ठीक है, तो यहाँ पे कुल हिस्से कितने हैं? 2 हिस्से हैं। 2 में से कितने छायांकित है? 1 छायांकित है, तो इसको हमने क्या बोल दिया? 1/2। कुल हिस्से कितने हैं? 1 2 3, छायांकित कितना है? 1, 1/3। कुल हिस्से कितने हैं? 4, छायांकित कितना है? 1, कुल 1/4 हो गया। कुल हिस्से है 5, छायांकित कितने हैं? 1, तो 1/5 हो गया। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, इतना हो गया, हम आगे देखते हैं। फिर आगे जो है वही बात इन्होंने यहाँ पे समझाई हुई है, पर अपनी लैंग्वेज में आपको ही जल्दी समझ में नहीं आएगी। ठीक है, अब करते हैं प्रयास कीजिए वाला क्वेश्चन। आप जूस की बोतल का 1/5 को हिस्सा प्राप्त करते हो। ठीक है, आपकी बहन को उस बोतल का 1/3 भाग मिलता है। किसको अधिक जूस मिला? आपको बोतल का कौन सा हिस्सा प्राप्त हुआ? 1/5वां हिस्सा। ठीक है, और बहन को उस बोतल का 1/3। अब ऐसे तो नहीं पता कर सकते हैं कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न नहीं छोटी है।
अगर आपको डायग्राम डायग्राम से समझना है तो आप बहुत आसानी से समझ सकते हो। ठीक है, बोतल का साइज सेम है, तो पांचवा हिस्सा मतलब 5 हिस्से कर दो, नीचे जो होता है वो कुल होता है, तो कुल हमने हिस्से कर दिए, एक हिस्सा इसको मिला। ठीक है, किसको? लड़का जो था, क्या नाम था? आपको, आपकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुल हिस्से कितने थे? 3। 3 में से कितना? 1/3 हिस्सा मिला। तो भाई ये हिस्सा तो ज्यादा हो गया ना। यहाँ पे तो कुल 5 हिस्से किए गए थे, यहाँ पे 3 ही हिस्से किए थे, 5 में से एक हिस्सा मिल रहा, यहाँ पे 3 में से एक हिस्सा मिल रहा, और दिखने से भी ज्यादा लग रहा है किसको मिला है, तो भाई किसको अधिक मिला? बहन को अधिक जूस मिला है। ठीक है, आप देख सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं तो देखते हैं भाई इन्होंने क्या बताया है। अच्छा, इन्होंने प्रयास कीजिए वाला क्वेश्चन था, तो आंसर तो नहीं बताएंगे, तो आंसर जो है बहन वाला हो जाएगा। अब कह रहे हैं समान भिन्नों की तुलना। ठीक है, तो समान हर वाली भिन्न समान भिन्न होती हैं, ये तो हमने देख लिया है। अब इनमें से कौन सी भिन्न समान भिन्न है? इसका 5 हर है, इसका 5 हर है, इसका 5 हर है, इसका 5 हर है, तो ये हो गई हमारी समान भिन्न वाली, समान भिन्न हो गई। ठीक है, ये करे कौन सी भिन्न समान भिन्न है, तो आंसर हो जाएगा 2/5, 1/5, और ये 5 लिखा है, 3 नहीं है। ठीक है, फिर है 3/5, फिर है 4/5, ये हमारी समान भिन्न हो गई। अब ये करें दो समान भिन्नों की तुलना करो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 3/8 है, तो कुल कितने हिस्से कर दिए? 8 हिस्से कर दिए, तो 8 में से 3 जो है वो हमने छायांकित कर दिए। यहाँ पे भी 8 हिस्से किए, 8 में से कितने छायांकित कर दिए? 5 छायांकित कर दिए। तो बड़ा कौन हुआ भाई? यहाँ पे 5 छायांकित हैं और यहाँ पे 3 छायांकित हैं, तो बड़ा कौन सा हुआ? ये बड़ा हुआ ना। तो यहाँ पे बटे में 3 कर दो, बटे में 8 था, बटे में 8 कर दो, यहाँ पे भी बटे में 8 कर दो। तो इसी हिसाब से ये वाला ही हिस्सा हमारा बड़ा होगा, 5/8 वाला बड़ा है, आप यहाँ पे देख सकते हो। अब ये साइन भी आप समझ लो, हालांकि कई बार समझाया है, जिधर मुंह खुला होता है ना, उधर बड़ी वाली चीज लिखी जाती है, इधर छोटी वाली चीज लिखी जाती है, ये बात ध्यान रखना। अब चलते हैं प्रयास कीजिए वाले क्वेश्चन पे। ये कह रहे कौन सी भिन्न बड़ी है? भाई अगर हर जो है, सिंपल से समझ लो, अगर हर हमारे समान है, ठीक है, अगर हर समान हो तो, ठीक है, जितनी भी भिन्न दी गई है हर हमारे पास समान है, तो जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी। तो कौन, किसका अंश बड़ा है? ये है, तो ये भिन्न हमारी बड़ी हो जाएगी। यहाँ पे भी हर समान है, इसका अंश बड़ा है तो ये भिन्न बड़ी है, इसके भी हर समान है, ये इसका अंश बड़ा है तो ये भिन्न हमारी बड़ी हो गई, बस। अब कह रहे हैं निम्न को आरोही क्रम में लगाओ और साथ ही अवरोही क्रम में भी लिखिए। ठीक है, तो हम पहले आरोही बता देते हैं। आरोही का मतलब सबसे पहले तो यही समझ लो, सबसे छोटा यहाँ पे लिख देते हैं आरोही। आरोही का मतलब सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, 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 ये होता है आरोही। अगर अवरोही की बात करें, ठीक है, अवरोही की बात करते हैं, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, 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 ये होता है अवरोही क्रम। ठीक है, तो आरोही हर समान है, तो सबसे छोटा अंश कौन सा है? 1/8। फिर उसके बाद अंश किसका है? 3/8, फिर हमारा 5/8। अगर इसी चीज को उल्टा कर दो तो बन जाएगा हमारा अवरोही। 5/8 सबसे बड़ी अंश है, फिर उसके बाद 3/8 हमारी छोटी है, सबसे छोटी हमारी 1/8 है। ऐसे इसमें भी सबके हर जो है वो हमारे क्या है? समान है। आरोही में लिखे दे रहे, अवरोही भी में आप कन्वर्ट कर देना, आरोही का उल्टा कर देना, अवरोही बन जाएगा। तो सबसे छोटा अंश कौन सा है? 1 है, तो 1/5 हो गया। फिर उसके बाद हमारा अंश जो है वो 3 है, 3/5 हो गया। फिर 4 है हमारा, 4/5 हो गया। फिर 7 है हमारा, 7/5 हो गया। फिर 11 है, 11/5 हो गया। ऐसे ही इसको हम आरोही में लिख देते हैं। ठीक है, आरोही क्रम, इसमें क्या हो जाएगा? सबसे छोटा अंश कौन सा है? 1 है। ये काम तभी करेगा जब हमारे हर समान होंगे। ठीक है, 1 है, फिर 3 है, फिर 7 है, फिर 11 है, फिर 13 है, बटे में 7 कर दो सबके, बस। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया हमारा। आया समझ में?
सारे प्रयास कीजिए वाले क्वेश्चन हो गया। अब ये कह रहे हैं असमान भिन्नों की तुलना। अभी तक हमने किसकी तुलना की थी? समान भिन्नों की तुलना की थी। अब हमें असमान भिन्नों की तुलना करनी है। असमान भिन्न मतलब जिसका अंश और हर का कोई अता पता नहीं है। अंश कुछ है, हर कुछ है, हर कुछ है, अंश कुछ है। ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे बटे में 3 था तो 3 हिस्से कर दिए गए। ठीक है, 1 2 3। एक ऊपर था तो एक को छायांकित कर रहे हैं। बटे में 5 है तो 5 हिस्से कर दिए गए। इस तरीके से एक ऊपर है तो एक को छायांकित कर दिया गया। ठीक है, ये हो गया हमारा। फिर यहाँ पे लिखा है यदि दो भिन्नों में अंश समान हो तो दोनों भिन्नों में छोटे हर वाली भिन्न बड़ी होगी। मतलब अगर अंश समान है, ठीक है, पहले हमने देखा था हर समान था तो जिसका अंश बड़ा वो बड़ी भिन्न। लेकिन अगर हमारा अंश समान है तो छोटे हर वाली भिन्न क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। ठीक है, अंश समान है। जैसे कि यहाँ पे ये हमारे पास 1/8 दिया है और 1/10 दिया है। अंश जो है समान है तो जिसका हर छोटा है वो बड़ी भिन्न होगी। ठीक है, और जिसका अंश बड़ा है वो छोटी भिन्न होगी। जैसे हमारे पास 3/5 और 3/7 दिया है, हमारा हर समान है यहाँ पे। जिसका हर छोटा है वो बड़ी भिन्न हो जाएगी। ऐसे देखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हमको आरोही और अवरोही क्रम में लिखना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अंश जो है वो हमारा समान है। ठीक है, आरोही अवरोही जो है वो आपको तो समझ में ही आ गया है कि क्या होता है आरोही, क्या होता है अवरोही। तो आरोही में सबसे छोटा वाला सबसे पहले लिखा जाता है। तो सबसे छोटा वाला कैसे पता चलेगा? जिसका हर सबसे बड़ा होगा। तो हर किसका बड़ा है? सबसे 50। फिर 50 के बाद हमारा आ रहा है 23। 23 के बाद है हमारा 17। 17 के बाद है हमारा 12। 12 के बाद है हमारा 9। 9 के बाद है हमारा 7। ठीक है, ऊपर सबके एक ही था, एक लिख दो। 7 के बाद हमारा 5 भी है तो 1/5 भी लिख दो। ठीक है, ये आपके में आ नहीं पाएगा। हम ये आपके बुक का हिस्सा नहीं है तो प्रिंट नहीं हो पाएगा। इसको हम ऊपर लिखे दे रहे हैं। ठीक है, 1/5 यहाँ पे है ये हमारा। ठीक है, अब इसको हम अवरोही में बता दे रहे हैं। आरोही का उल्टा कर दोगे अवरोही आ जाएगा। ठीक है, या इसको हम अवरोही में बता दे रहे हैं। अवरोही सबसे बड़ा पहले। अंश हमारा समान है सबसे देखो, आरोही में जिसका हर देखो कौन सी भिन्न हमारी सबसे छोटी होगी? जिसका हर सबसे बड़ा होगा। कौन सी भिन्न हमारी सबसे बड़ी होगी? जिसका हर सबसे छोटा होगा। तो किसका हर सबसे छोटा है भाई? 2 बटे में 2। फिर बटे में 3 है हमारा, नहीं है, 4 है। 4 के बाद हमको कौन सा दिख रहा है? 5 भी दिख रहा है। 5 के बाद हमारा 7 दिख रहा है। 7 के बाद हमारा 11, फिर 13, 17। फिर हमारा 11 दिख रहा है, फिर 13 दिख रहा है, फिर 17 दिख रहा है। और सबके अंश में हमारा 3 था। ठीक है, तो हमने ये लिख दिया। तो जिसका हर सबसे छोटा वो भी हमारी सबसे बड़ी, ये होता है कब? जब हमारे अंश समान हो। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे समझाई गई है। नेक्स्ट उदाहरण जो है वो इन्होंने कहा है 4/5 और 5/6 की तुलना कीजिए। मतलब अब हमें बताना है कौन क्या है। ठीक है, कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो ना तो यहाँ पे हर हमारे समान है ना ही हमारे अंश समान है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? देखो इन्होंने इन्होंने लिखा भी है साफ साफ। यहाँ पे आप देख सकते हो ये असमान भिन्न है। ठीक है, ऐसी भिन्नों को क्या कहते हैं? असमान भिन्न कहते हैं। इसके अंश भी भिन्न होते हैं और हर भी भिन्न होते हैं। इनके तुल्य भिन्नों को लिखना, इन्होंने कहा भाई लिखो इनके तुल्य भिन्नों को। ठीक है, जैसे 4/5 की तुल्य भिन्न 4 दूनी 8, 4। ठीक है, 4 तिया 12, 4 चौको 16, 4 पंजे 20, 4 छम 24, 4 सत्ते 28। ऐसे 5 दूनी 10, 5 या 15, 5 चौको 20, 5 25, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35। ये किया काम। ऐसे ही ये इसके दूसरी भिन्न के साथ करेंगे। 5 दूनी 10, 5 या 15, 5 चौको 20, 5 25, 5 छक्का 30। 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 छरम 36। ठीक है, अब हमने देखा यहाँ पे हमारा 30 था। ठीक है, इन्होंने जो किया है वो समझा रहे हैं, फिर हम अपने तरीके से समझाएंगे। यहाँ पे 30 आया है।
पांच, 5 छक्का 30, 6 बार में गुणा करने पे आया था ये। ठीक है, 6 बार में गुणा करने पे आया था। और इसमें यहाँ पे 5 बार में गुणा करने पे 30 आया था। तो हर हमने जब हमने इनकी तुल्य भिन्नी निकाली, 4/5 की तुल्य तुल्य भिन्न हमारी निकली 24/30, 5/6 की तुल्य भी निकली 25/30। अब हमने देखा कि हर हमारे समान है। जब हर समान है, जब हर समान होते हैं जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी। तो इसके हिसाब से हमारा ये वाली जो भिन्न हमारी दी गई है 5/6, ये हमारी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो 5/6 जो है बड़ी है। ये तो रहा इनका तरीका, लेकिन हम कैसे करेंगे इसको? इस तरीके से तुल्य भिन्न करके नहीं करेंगे। हमारे पास क्या था, 4/5 था, और 4/5 और 5/6 था। 5/6 था। तो हम क्या करेंगे, 5 और 6 का गुणा कर देंगे। क्या आ जाएगा? हमारा 30 आ जाएगा। 30 आ गया। अब हमारे पास 30 तो आ गया है। ठीक, हमारे पास 30 आ गया है। हम यहाँ पे फिर से लिख लेंगे 4/5, 5/6। 5 में हम किससे गुणा करें कि हमारा 30 आ जाएगा? हमने इन दोनों के सिंपल से गुणा किए तो हमारा 30 आया था। ठीक है, ये सब करने की जरूरत नहीं है। तो हमको बस पता है 30 आ गया। 5 में किससे गुणा करें? 5 छक्का 30। अगर नीचे 6 से गुणा किया तो ऊपर भी 6 से गुणा करनी पड़ेगी। ऐसे ही 6 में किससे गुणा करें कि हमारा 30 आएगा? 6×5 = 30। नीचे 5 से गुणा किए तो ऊपर भी 5 से गुणा करनी पड़ेगी। तो हमारी भिन्न क्या बन गई? 4×6 = 24, 6×5 = 30, 5×25, 6×5 = 30। और हमारा हर समान हो गया। सेम हम वहीं पे पहुंच गए जो इन्होंने किया था। पर इनका तरीका अलग है, हमारा तरीका अलग है। अब हर अगर समान है तो जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी। ठीक है, इस तरीके से लगाएंगे। अब यहाँ पे भी सेम वही बोला गया है, इनकी तुलना करो। तो हम क्या करेंगे, 15 और 6 का यहाँ पे जैसे हमने गुणा किया था, 15 और जैसे कि यहाँ पे इनमें कॉमन नहीं था कुछ भी, तो हमने गुणा कर ली। या आप इनका लासा निकालोगे, या आप ये भी कह सकते थे 5 और 6 का लासा, हर का लासा निकाल लो तो भी 30 आता। ठीक है, अब 6 और 15 में हमारा कॉमन है तो हम क्या करेंगे, इनका लासा निकालेंगे। ठीक है, 3×2 = 6 और 3×5 = 15। 2 से करेंगे, 2×1 = 2, 5 जाएगा नहीं, उतार दिया। फिर हम 5 से करेंगे, 1 उतारा, 5×1 = 5। तो हमारा लासा क्या आएगा? 3×2 = 6, 6×5 = 30, 30 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या था, 5/6 था। 6 से हमारा 30 कब बनेगा? जब 6 की गुणा हम 5 से करेंगे, 6×5 = 30। ऐसे ही 5 की गुणा हमें किससे करनी पड़ेगी? 5 से करनी पड़ेगी तो 25 आ जाएगा। ऐसे ही हमारे पास क्या था, 13/15 था। 15 से 30 हमारा कब बनेगा? जब हम 2 से गुणा करेंगे। ऐसे ही 13 की भी गुणा हमें 2 से करनी पड़ेगी तो 26 आ जाएगा। हर समान हो गया। जिसका हर बड़ा वो भिन्न बड़ी, मतलब ये वाली भिन्न जो है वो बड़ी हो जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हो 13/15 जो है वो हमारी बड़ी भिन्न हो जाएगी। इसी तरीके से हम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही बात इन्होंने कहा है, लासा लो। ठीक है, तो जो हमने तरीका बताया था वो तरीका इन्होंने यहाँ पे बताया है। उसके बाद हमारी एक्सरसाइज 7.4 है। ठीक है, ठीक है। फिर हमारे इसमें कितने कुछ कुल क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन दिख रहे हैं यहाँ पे। 10 क्वेश्चन है। फिर आगे चलते हैं। इन्होंने कहा भिन्नों का योग व्यवकलन। अब भिन्नों का घटाना और जोड़ जो है, योग मतलब जोड़, व्यवकलन मतलब घटाना, ये यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो यहाँ पे थ्योरी, थ्योरी में ऐसा कुछ दिया नहीं है जो आपको देखने वाला हो। ये कह रहे हैं मेरी माँ ने एक सेब को 4 बराबर भागों में बांटा। ठीक है, मुझे 2 भाग और मेरे भाई को 1 भाग दिया। उन्होंने हम दोनों को कुल सेब का कितना भाग दिया? सेब कितना था? एक सेब था। एक सेब को कितने हिस्सों में बांटा गया? एक सेब को 4 हिस्सों में बांटा गया। ठीक है, 4 हिस्से में बांटा गया। मुझे कितना दिया? 2 भाग दिया। और मेरे भाई को कितना भाग दिया? 4 हिस्से थे टोटल, भाई को 1 भाग दिया। तो टोटल कितने हिस्से हो गए? अगर टोटल की बात की जाए तो बटे में 4 रहेगा। अगर हमारा हर समान होता है, भिन्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है? सबसे पहला स्टेप जो होता है भिन्न सीखने का, अगर हर समान है तो पर जो भी लिखा है उनको ऐड कर दो, मतलब 2 + 1 कर दो।
तो 3/4 आ गया। तो उन्होंने कहा सेब का कुल कितना भाग दिया? तो 3/4 भाग दिया। बस। बचा कितना? तो अगर ये पूछते तो 1/4 बच जाता, क्योंकि 3 ही भाग तो हुए हैं, अभी एक भाग बाकी है ना। ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं माँ ने नीलू और उसके भाई से गेहूं में से कंकड़ बीनने के लिए कहा। नीलू ने कुल कंकड़ों के 1/4 कंकड़ बीने और उसके भाई ने भी कुल कंकड़ों के 1/4 कंकड़ बीने। दोनों ने कुल मिलकर कितने बीने? तो भाई 1/4 बीनू ने और 1/4 भाई ने। तो इन्होंने कहा दोनों ने कुल मतलब दोनों ने कितना बीना, तो दोनों को जोड़ देंगे। तो भाई हर जब समान होता है तो हमने क्या बताया था, ऊपर जो भी लिखा हो उनको जोड़ दो। ठीक है। तो वह 1+1 कर दिया तो हमारा क्या आ गया, 2/4। अगर इसको काटना चाहो, समतुल्य भिन्न में कन्वर्ट करना चाहो, तो 2 से काट दो, 2 एक कम दो, 2 दूनी 4, तो हमारा 1/2 आ जाएगा। तो आधे कंकड़ दो इन्होंने इस तरीके से दोनों ने मिलकर साफ कर दिए, 1/4 आंसर आ जाएगा। अगर आपको भिन्न को बहुत अच्छे से समझना है तो हमारा एक चैनल है जिसका नाम है जूजस बेसिक मैथ, वहां पे हमने बहुत सारी क्लासेस कराई हुई है भिन्न की। ठीक है, 100 से ज्यादा क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, प्रैक्टिस करनी है वहां पे चले जाना, बिल्कुल बेसिक से समझाया है वहां पे। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। सोहन अपनी अभ्यास पुस्तिका पर कवर चढ़ा रहा था। उसने सोमवार को 1/4 भाग पर कवर चढ़ा लिया, मंगलवार को, ठीक है, उसने अन्य 1/4 भाग पर चढ़ा लिया, और शेष जो है बुधवार को गया, बुधवार को उसने कौन सा भाग चढ़ाया? ठीक है। तो अगर सोमवार और मंगलवार की बात की जाए तो उसने कितना चढ़ाया, सेम यही आंसर आ जाएगा, 2/4। ठीक है। एक एक को जोड़ के 2/4 काटेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है। मतलब आधा भाग चढ़ा दिया। अब हम, भाई कोई भी काम हो टोटल कितना काम होता है, एक काम होता है। तो एक में से एक ही तो चढ़ा रहा था कवर, तो एक में से इस आधे को घटा देंगे। ठीक है। एक में से इस आधे को घटा देंगे। भाई एक में से जब आधा जाएगा तो आधे तो बचेगा, आधे को क्या कहते हैं, 1/2। हो सकता है ये चीज अभी आपको समझ में ना आए, क्योंकि ये हिस्सा ये चीज आपने कवर नहीं की है। ठीक है। ठीक है। अब देखते हैं आगे आपके में दी गई है तो ये चीज हम आपको समझा देंगे, लेकिन अब अभी इतना याद रखो, एक में से जब आधा जाएगा, एक आपके पास सेब है, आधा किसी ने ले लिया, तो आपके पास क्या बचेगा, आधा बचेगा। तो सेम बात यहाँ पे समझ सकते हो। अगर आगे यही चीज कवर कराई गई होगी तो हम आपको समझाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, समान भिन्नों को जोड़ना है, घटाना। समान भिन्नों को जोड़ना है, घटाना। यहाँ पे 4x7 ग्रिड सीट लीजिए। मतलब इधर से कितने हैं खाने, 4 और 7, इधर से कितने हैं, 4। ये एक शीट है हमारी। फिर इस शीट की प्रत्येक पंक्ति में 7 खाने हैं और 4 स्तंभ हैं, कुल कितने खाने हैं? भाई इधर से 7 है, एक तरफ से 4 है, तो गुणा कर दो इनकी, 7 चौक 28, टोटल खाने 28 हो गए, गिनने की जरूरत नहीं है। फिर ये कह रहे हैं तो यहाँ पे इसलिए कुल खाने, कुल चीज हमारी नीचे होती है, इसलिए 28 नीचे लिख दिया। इन्होंने कहा है 5 खानों में हरा रंग भरिए। ठीक है। शेष खानों में पीला रंग भरिए। हैं, 5 खानों में हरा रंग, अब सीट के 4 खानों में पीला रंग। अच्छा, 5 में यहाँ पे हरा कर दिया। ठीक है भाई, ये हरा रंग हो गया, ये हरा रंग, ये हरा रंग, ये हरा रंग, ये हरा रंग, और 4 खानों में पीला रंग, ये पीला रंग, ये पीला रंग, ये पीला रंग। अभी कह रहे हैं कि पीला क्षेत्र एक पूर्ण सीट की कौन सी भिन्न है, और हरा क्षेत्र भी बताना है। तो भाई हरे कितने हमने कलर किए, 5, कुल कितने खाने थे, 28, तो ये भिन्न हो गई। पीले की बात करते हैं, कुल कलर किए 4, कुल मतलब कलर करने वाले 4 और कुल थे 28। अब ये कह रहे हैं एक पूर्ण, यहाँ पे देख लेते हैं, एक पूर्ण की कुल कितनी रंग भर दी गई है, मतलब पूरे में कितनी भर दी गई है, पूरे में कितने हमने खाने भर दिए हैं। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, हर तो हमारा समान ही है। जब हर समान होता है तो क्या करते हैं, ऊपर जो भी लिखा होता है, जैसे 5+4 लिखा है, तो इसको यहाँ पे 5+4 कर दो, ये हमारा 9/28 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन जब हर अलग अलग होते हैं
तब हमें सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, कैसे सॉल्व किया जाएगा वो हम आगे देखेंगे, इसीलिए हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन को आपको नहीं बताया। ये क्वेश्चन आपको तभी समझ में आएगा जब आप ये कॉन्सेप्ट सीख लोगे। ठीक है, समझ लो, भिन्न सीखने की ये पहली सीढ़ी है। पहली सीढ़ी क्या है? हर समान हो तो ऊपर जो भी लिखा हो, ठीक है, प्लस में लिखा हो तो प्लस कर दो मतलब जोड़ दो, माइनस में लिखा हो तो माइनस कर दो मतलब घटा दो। ऐसे ही यहाँ पे दिया है। इन्होंने कहा है एक आकृति का 2/4 भाग छायांकित है, 4 में से 2 भाग, मतलब तो इसको क्या कहेंगे? 2/4 कहेंगे, कुल हिस्से 4 है, 2 भाग छायांकित, अगर इसको काटेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 भी इसको बोल सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे कुल खाने कितने? इधर से 3, इधर से 3, तो कुल खाने हमारे कितने हो गए? 3 गुणे में 3 मतलब 9। हमें काउंट करने की जरूरत नहीं है। छायांकित कितने हैं? 3, कुल कितने हैं? 9। तो ये हमारा क्या हो गया? 3/9। अगर काटना चाहो तो काट दो, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो 1/3 छायांकित है। ठीक है, ये इन्होंने बोल दिया। आगे क्या करना है इन्होंने कुछ बताया नहीं है। इन्होंने यही डायरेक्ट वही चीज सॉल्व करके इन्होंने दिखाया है। ठीक है, आप यहाँ पे हमने भी आपको बता ही दिया। ठीक है, वही इतना बोला है इन्होंने। तो इन्होंने क्या कहा है, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि 3/5, 1/5 जोड़ो। ठीक है, तो हर समान है तो जोड़ दो, 3 + 1 कर दो, 4/5 आ जाएगा, बस सिंपल से। देखो, ऐसे इनको इनका ही क्या होगा? हर समान है ना, 7×3 = 10 हो जाएगा, 7 + 3 कर दो, बटे में 12, काटना चाहो काट दो, 2 से कट जाएंगे, अगर कट गया तो काट दो, 2×5 = 10, 2×6 = 12, तो हमारा 5/6 आ जाएगा। ठीक है, आप कह रहे हैं प्रयास कीजिए, कुछ नहीं है, हर समान है तो हर में 8 लिख दो, इन दोनों को जोड़ दो, 1 + 1 का मतलब 2/8, काटना चाहो तो 1/4 आ जाएगा, 2 एकम 2, 2×4 = 8, 1/4 आ जाएगा। यहाँ पे भी हर समान है, 3×2 क्या हो जाएगा? 5, और बटे में हमारा 5 ही रहेगा क्योंकि हर समान है। काटेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, हमारा 1 आ जाएगा। 1/1 होगा, देखो, 1/1 होगा, 1/1 का मतलब हमारा 1 ही होता है, कभी 1/1 नहीं लिखा जाता है, ये भी ध्यान रखना। यहाँ पे हमारे 3 भिन्न है, तीनों के हर समान है, तो जोड़ दो, 1 + 1 + 1 हमारा 3 हो गया, 3/12, काटना चाहो काट दो, 3 एकम 3, 3×12, 1/4 आ गया। ठीक, इसको जोड़ने पर हम क्या प्राप्त करेंगे भाई? बटे में 12 है, 1 + 1 का मतलब 2, काट दो, 2 एकम 2, 2×6 = 12, 1/6 आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, शेष ज्ञात करना। ठीक है, शेष ज्ञात करना। शर्मिला के पास 5/6 भाग था। शेष ज्ञात करना मतलब हमें घटाना सिखाने की बात कर रहे हैं। 2/6 भाग अपने छोटे भाई को दे दिया, उसके पास कितना बचा? 5/6 भाग था, मतलब टोटल हिस्से थे 6, उसको कितना मिला? शर्मिला के पास 5 हिस्से मिले। अब उसने क्या किया? 2/6 भाग जो है अपने छोटे भाई को दे दिया, मतलब अब उसके पास कितना बचा? बचे की बात करें तो माइनस करा जाएगा, 2/6 हो गया, 2 हिस्सा भाई को दे दिया और 6 था। तो हमने क्या कहा था? हर समान हो तो क्या करेंगे? ऊपर जो भी लिखा हो, प्लस में लिखा हो प्लस कर दो, माइनस में लिखा हो माइनस कर दो। तो ये क्या हो जाएगा? 5 - 2 मतलब 3/6। ठीक है, बस आंसर आ गया 3। 5 में से 2 को घटाया, 3 आ गया, 3/6 हमारा आंसर हो गया। अब इसको काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो हमारा क्या आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि 3/10 में से 8/10 को घटा सकते हैं, आंसर हो जाएगा नहीं। हाँ, लेकिन अगर घटा सकते हैं तो हमारा आंसर जो है वो माइनस में आएगा, नेगेटिव आंसर आएगा। अब ये आपके में शायद ना सिखाया जाए, ठीक है, क्योंकि आप छोटी क्लास में हो, अगर सिखाया जाएगा तो देखते हैं। ठीक है, अगर आंसर भी आएगा तो -5/10 आएगा, मतलब 1/2, मतलब माइनस का 1/2 आएगा, अगर माइनस में आंसर लेना है तो। ठीक है, अब ये कह रहे हैं इसका अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर का मतलब भी क्या होता है? घटाना होता है। हर हमारा सेम सेम है तो 7 - 3 कर दो, अंतर मतलब और की जगह पे माइनस हो जाएगा, तो हमारा 4/8 का कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1/2 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, माने गुड़ की पट्टी गोल आकृति में बनाई, उसने उसे 5 बराबर भागों में विभाजित किया। ठीक है, मतलब कुल हिस्से कितने किए? 5, तो बटे में हो गया हमारा 5। सीमा ने उसमें से एक
टुकड़ा खा लिया, सीमा ने कितना टुकड़ा खा लिया, एक टुकड़ा खा लिया। यदि मैं एक अन्य टुकड़ा खा लूं तो ठीक है, मैंने भी एक टुकड़ा खा लिया, 1/5 खा लिया, तो गुड़ की पट्टी कितनी शेष बचेगी? खाए कितने गए हिस्से? 1/5 उसकी बहन ने, ठीक है, और एक उसने खा लिया, तो कुल कितना खा लिया गया? तो यहाँ पे प्लस है ना, हर समान है, तो 2/5 हिस्सा तो खा लिया गया। बचेगा क्या? ठीक है, बचेगा क्या? तो कुल हिस्से कितने थे? 5 थे। कुल हिस्से 5 थे और 5 ही टुकड़े किए गए थे। आप ऐसे समझ सकते हो, 1 माइनस से वैसे तो होना चाहिए गुड़ का पट्टी तो एक थी, ठीक है, एक पट्टी थी, एक पट्टी में से 2/5 खा लिया गया। आपको ये चीज हो सकता है समझ में ना आए, लेकिन ये ऐसे समझ में आ सकता है, ठीक है, इसलिए इस तरीके से नहीं समझा रहा है, इस तरीके से समझा रहा है। गुड़ की पट्टी के 5 टुकड़े किए गए थे और 5 ही हमारे पास थे भी, मतलब टुकड़े कर दिए गए, फिलहाल अभी तक किसी ने खाया नहीं। 5 टुकड़े थे, वो टुकड़े रखे हुए हैं, 5 के 5 रखे हुए, इसलिए 5/5 कर दिया। काटेंगे इसको तो एक एक ही आएगा, ठीक है, खा कितने लिए गए? 2/5। तो अब हमारे पास हर तो समान है, हर समान है ना, 5 माइनस 2 हो जाएगा, तो हमारे पास 3/5 पट्टी जो है वो शेष रह जाएगी, मतलब 3 टुकड़े जो है वो शेष रह जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन को देखते हैं। मेरी बहन ने एक तरबूज को 16 बराबर भागों में विभाजित किया। एक तरबूज था, ठीक है, उसको कितने भागों में विभाजित किया? 16 भागों में विभाजित किया। मैंने इसके 60 टुकड़े खा लिए, ठीक है, 16 कुल टुकड़े थे, 60 टुकड़े मैंने खा लिए। 4 मेरे मित्र ने खाए, मेरे टुकड़े नहीं, मेरे मित्र ने 4 टुकड़े खाए, ठीक है, मेरे मित्र ने कितने खाए? 4 टुकड़े खाए, कितने में से? 16 में से। कुल मिलाकर कितना तरबूज खाया गया? ठीक है, तो कुल मिलाकर, कुल का मतलब जोड़ होता है, ये भी ध्यान रखना। हर बराबर है तो जुड़ जाएंगे, 7 4 हमारा 11 हो जाएगा, 11/16 टुकड़े खाए गए, ठीक है। फिर ये कह रहे हैं कि मैंने अपने मित्र से कितना अधिक खाया। अब हमें बताना है कितना अधिक खाया, अब पूछ रहे हैं कितना अधिक खाया, तो घटाना पड़ेगा ना। मैंने खाया था 7/16, मेरे मित्र ने खाया था 4/16, तो घटा दो। हर समान है तो 7 में से 4 घट जाएगा, 3 आ जाएगा, 3/16 जो है मैंने ज्यादा खाया अपने मित्र से। अब ये कह रहे हैं कि कितना शेष रह गया, भाई टोटल कितना खाया गया था? 11/16। अब 16 टुकड़े किए गए थे, 16 ही हमारे पास पहले थे भी टुकड़े, मतलब पूरे के पूरे टुकड़े थे। अब 16/16 में से खाए कितने गए? 11/16। हर समान है तो 16 में से 11 घटा दो, 5/16 जो है हिस्सा जो है वो हमारा शेष बच गया, ठीक है। आ गया होगा समझ में आपको ये क्वेश्चन कैसे किया जा रहा है। अब हमारी एक्सरसाइज 7.5, फिर इसके बाद भी हमारे अभी कुछ उदाहरण जो है वो बचे हुए हैं, देख लेते हैं। भिन्नों को जोड़ना और घटाना। अब हमें भिन्न सिखा रहे हैं, जहां पे कैसी भिन्न है? असमान भिन्न है, मतलब हर कुछ है, अंश कुछ है, ठीक है। हर भी हमारे अलग अलग है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। 5/6 में से 3/4 को घटाना है, तो हम क्या करेंगे? 6 और 4 का क्या करेंगे? लासा लेंगे, ठीक है। तो लासा क्या बताया है? 12। चलो हम करके भी देख लेते हैं। ऐसी संख्या ढूंढनी है जो दोनों को काट दे, तो 2 से दोनों कट जाएंगे, 2 3 6, 2 दूनी 4। फिर ऐसी संख्या ढूंढनी है जो दोनों को काट दे, फिलहाल ऐसी कोई संख्या है नहीं, तो एक बार 2 उठा लो, एक बार 3 उठा लो। 3 से कर लेते हैं, 3 एक कम 3, 2 तो जाएगा नहीं, तो 2 को उतार दो, फिर हम 2 से करेंगे, ठीक है। हमें लास्ट में 1 1 लाना होता है, 1 उतार दिया ये वाला, और 2 एक कम 2, लास्ट में 1 1 आ गया। और ये जो आए हैं इनकी गुणा कर दो, 3 दूनी 6, दूनी 12, आ गया हमारा लासा 12। अब 12 लासा आ गया, हमारे पास क्या था? 5/6, ठीक है, और यहाँ पे था माइनस में 3/4, हमारा लासा क्या आया है? 12। हम क्या करेंगे? 6 से 12 को भाग करेंगे, ठीक है। तो 6 के पहाड़े में 12 कब आता है? 6 दूनी 12, क्या आया हमारा? 2 आया है। अब उस 2 की गुणा हम इसी के, इससे इससे 6 से भाग किया था, अब इसी के अंश से हम गुणा करेंगे। 2 आया, 2 पंचे हमारा 10 हो जाएगा, माइनस किया। अब 4 से 12 को भाग करेंगे, 4 तिया 12, 3 आया,
3 आया। हमने किससे भाग किया था? 4 से भाग किया था। 4 से भाग करने पे हमारा 3 आया था। अब इस 3 की गुणा हम इस 3 से करेंगे तो हमारा 9 आ जाएगा। और 10 में से 9 को घटाएंगे 1 आएगा, बटे में हमारा 12। 1/12 आप यहाँ पे देख सकते हो आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे जोड़ने की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम आपको एक और बात बता देते हैं। हमारा एक ऐप है जिसका नाम है एनसीईआरटी बुक्स एंड सॉल्यूशन। इसकी लिंक जो है प्ले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ से हम आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। वहां पे ये जो हमने आपको सॉल्व करके दिखाए हैं ये वाली पीडीएफ, और बिल्कुल साफ सुथरी पीडीएफ जहाँ पे कोई भी टच नहीं है, साथ में आपके सारे के सारे हर एक्सरसाइज के सोल्यूशन बिल्कुल फ्री में, और जो हम आपको पढ़ाते हैं वो वाली पीडीएफ भी हम वहां पे डाल देते हैं। ठीक है, बहुत कुछ आपको ऐप पे प्रोवाइड कराया जा रहा है बिल्कुल फ्री में। तो ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कर लेना। साथ में मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दिया करो। हम्बल रिक्वेस्ट रहती है हमारी वीडियोस को अपने ग्रुप्स में शेयर जरूर कर दिया करो, क्योंकि पढ़ाने में बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, तो ये काम जो है आप जरूर कर लेना। अब चलते हैं इस क्वेश्चन पे। 5 3 का लासा निकालेंगे। कोई भी ऐसा टेबल नहीं है जो दोनों को काट दे, मतलब ये दोनों किसी के टेबल में नहीं आते हैं। तो हम क्या करेंगे, 5 3 का लासा अलग से मत निकालो। ठीक है, मत ही निकालो लासा। लासा वही होगा जो इन दोनों की गुणा होगी। क्या होगी? 15। अब हम क्या करेंगे, इस 5 से 15 को भाग देंगे। 5 3 15। जब इन दोनों में कोई रिलेशन ना हो, मतलब अगर नीचे सेम ऐसे नंबर लिखे हों जो किसी के टेबल में ना आते हो, तो हम 5 को जब 15 से भाग करेंगे तो यही वाला नंबर आएगा हमेशा। याद देखना, इस चीज पे गौर फरमाना। तो 5 3 15, 5 को 15 से भाग दिया, 3 आया। 3 की हम इससे गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब हम 3 से 15 को भाग देंगे तो ये वाला नंबर आएगा, देख लेना। 3 को 15 से भाग करेंगे तो 3 5 15, 5 आया। 5 की गुणा हम किससे कर देंगे? 1 से कर देंगे, तो हमारा 5 एकम 5 हो जाएगा। अब 6 में से 1 को घटाएंगे, 5 को घटाएंगे, 1 आएगा। 1/15 हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, जोड़ना था हमें, तुम जोड़ दो। 6 5 11 हो जाएगा, 11/15 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तरीका वही रहने वाला है, जोड़ का घटाने का तरीका वही रहेगा। अब जैसे 5 और 20 है, हम जानते हैं 5 के टेबल में 20 आता है। ठीक है, जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में क्या था, 4 के टेबल में 6 तो नहीं आ रहा था ना, 6 के टेबल में 4 आ रहा था। तो हमने लासा इस तरीके से निकाला। ठीक है, इसमें क्या था, ना 3 के टेबल में 5 आता था, ना 5 के टेबल में 3 आता था। तो हमने क्या किया, लासा कैसे निकाला? इन दोनों के गुणा करके। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये कुछ तरीके हैं सिंपल तरीके पहचानने के, जहां पे आपको लासा ना निकालना पड़े। ठीक है, अब 5 के टेबल में 20 आता है ना, तो 20 ही इसका लासा हो जाएगा। हमें निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम आपको निकाल के दिखाएंगे। देखो, 5 और 20 का क्या करेंगे, लासा करेंगे। 5 एकम 5, 5 चक्को 20, फिर 2 से कर लेंगे, 1 उतारा, 2 दूनी 4, फिर हम 2 से कर लेंगे, 1 उतारा, 2 एकम 2, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 आया। आपने देखा ना, हमें लासा निकालने की जरूरत नहीं थी, लेकिन हमने आपको बताया लासा कैसे निकाला जाएगा। 20 आ गया हमारा, क्या आ गया, 20 जो है वो हमारा आ गया। अब हम क्या करेंगे, 5 से 20 को भाग करेंगे, तो 5 चक्कू 20, 4 बार में गया, 4 बार में गया। 4 की गुणा हम किससे कर देंगे, 3 से कर देंगे। 5 की गुणा नहीं, 5 से जब भाग किया तो हमारा 4 आया। अब इस 4 की गुणा 3 से करेंगे तो हमारा 12 आएगा। ऐसे 20 को 20 से भाग करेंगे तो हमारा क्या आएगा, एक बार में जाएगा। 1 की गुणा हम किससे कर देंगे, 7 से कर देंगे, तो 1 सत्ते 7 हो जाएगा। माइनस करना था, माइनस कर देंगे, तो 12 में से 7 गया तो हमारा क्या बचेगा, 5 बटे में 20 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, 5 बटे में 20 आया, इसको काट दिया। 5 से 5 एकम 5, 5 को 20, तो 1/4 हमारा आंसर आ गया। अब ये करें, इनको जोड़ो। भाई 7 के टेबल में, 5 के टेबल में ना 7 आता है, ना 7 के टेबल में 5 आता है। ठीक है, और एक और बात, कोई भी ऐसी टेबल नहीं है जिसमें 7 और 5 आता हो। तो अगर इनका लासा निकालेंगे तो क्या होगा, इनकी गुणा ही होगी ना। तो हम क्या करेंगे, 7 पचे 35 कर देंगे, इनकी गुणा कर दी, यही हमारा लासा हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसकी गुणा इससे कर दो, इसकी गुणा इससे कर दो, ये हमारा एक और तरीका है। ठीक है, जब हमारा लासा जो है
आपस में गुणा करके आ रहा हो, तब हम ये इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे 5 को हम 35 से भाग देंगे, 5 सत्ते 35, 7 ही आएगा ना। तो हम समझ रहे हैं 7 के 2 से गुणा कर रहे हैं, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। 7 को 35 से भाग देंगे, 7 पच्चीस 35, 5 आएगा, तो ये 5 रहा। 5 की गुणा 3 से कर दो। तो ये जो तरीका है आपको टाइम बचाने के लिए है। जब हमारा इन दोनों की गुणा आती है तो 5 या 15 हो जाएगा। अब यहाँ पे 14 में से 15 हमें घटाना है, तो हम घटाएंगे तो है ही, एक तो आएगा ही, प्लस माइनस है तो घटाया तो जाएगा ही। पर चिन्ह जो है माइनस का लगेगा, क्योंकि 15 बड़ा है, 15 के पास माइनस है। जो नंबर बड़ा होता है उसके पास जो चिन्ह होता है वही का हमारा साइन लगा दिया जाता है। माइनस का 1/35 आंसर हो जाएगा। अब ये कह रहे 5/7 में से इसको घटाइए। अच्छा जोड़ना था, सॉरी जोड़ना था, तो जोड़ दो। हमारा क्या हो जाएगा, 5 4 9, 1 1 2, माइनस का प्लस हो जाएगा, 29/35 आ जाएगा। ठीक है। घटाना है 5/7 में से 2/5 को घटाना है। यहाँ ये भी हमारे एक दूसरे के टेबल में नहीं आते हैं, तो 7 5 35 कर दिया, तो इनकी 5 हम 25 कर दो, 7 दूनी 14 कर दो, घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा, 11 आएगा। 11/35 आ जाएगा। ठीक है। बस, कुछ नहीं है क्वेश्चंस में। अब ये करें, इनको जोड़ो। ठीक है। तो हमारे पास क्या दिया गया है, मिश्रित भिन्न दिया गया है। क्या दिया गया है, मिश्रित भिन्न दिया गया है। ठीक है। मिश्रित भिन्न को कैसे करेंगे हमने आपको पहले बताया हुआ है, लेकिन हम फिर से बता देते हैं। ठीक है। तो इन क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। जैसे कि 2 सही 4/5 लिखा हुआ है। हमने क्या बताया था, इन दोनों की गुणा कर दो, क्या आएगा 10। अब 10 में क्या कर देंगे, 4 को ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा 14/में हर जो रहेगा वही रहेगा। ऐसे ही हमारा क्या है, 3 सही 5/6, इन दोनों की गुणा कर दो, आएगा हमारा 18। ठीक है। 18 में क्या कर देंगे, 5 को ऐड कर देंगे। ठीक है। तो 18 5 23, तो हमारा क्या आ जाएगा, 23/6 आ गया ना। कहाँ है हमारा, इन्होंने कहाँ सॉल्व किया है, इन्होंने अच्छा अलग तरीके से सॉल्व किया। फिलहाल ये तरीका भी बता दे रहे हैं, ये तरीका भी बता दे रहे हैं, दोनों ही तरीके हम आपको बता देंगे। ये हमारा 14/5 23/6 आ गया है। अब हम क्या करेंगे, भाई 5 और 6 किसी के टेबल में नहीं आते हैं ना, एक दूसरे के टेबल में आते हैं। तो चाहे तो वही तरीका कर लो, कैची गुणा वाला। ठीक है। कैची गुणा वाला तरीका तभी यूज किया जाता है जो कोई किसी की टेबल में नहीं आता। 5 छक्का 30 हो गया, इसके इससे गुणा कर दो, 14 छंगा 14 पंजे 70, चौछा 84। ठीक है। प्लस कर दो, 23 और 5 की गुणा कर दो, 5 या 15, एक हासिल, 5 दूनी 10 और एक 11। जोड़ दो इनको, 4 और 5 9, 8 1 9, 199/30। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मिश्रित भिन्न में ही था, मिश्रित भिन्न में ही इसको कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, 30 से 199 को भाग करेंगे। तिछाक 18 होता है ना, तो 180 हो गया, यहाँ पे 9 बच गया, यहाँ पे 1 बच गया। तो हमने आपको बताया था ये जो होता है, जो शेष बचता है वो हमारा क्या बन जाता है, अंश बन जाता है। ठीक है। तो 19 हमारा अंश बन जाएगा, हर में जो होता है वो हमारा रहेगा ही, और ये जो होता है भागफल वो हमारा यहाँ पे लिख दिया जाता है। तो 6 सही 19/30 आप देख सकते हो हमारा आंसर आ रहा है। चाहे तो इस तरीके से कर लो, चाहे तो इन्होंने जो तरीका बताया है वो तरीका देख लो। ये हमारा है फर्स्ट तरीका, सेकंड तरीका ये है। ठीक है। इन्होंने क्या किया, 2 सही 4/5 था, प्लस में 3 सही 5/6 था, तो इन्होंने इस भिन्न को ऐसे कन्वर्ट कर लिया, 2 + 4/5 कर लिया। इसको क्या किया, 3 + 5/6 में कन्वर्ट कर लिया। 2 और 3 को जोड़ दिया, क्योंकि ये पूर्ण भिन्न थी, पूर्ण पूर्ण भिन्न नहीं, पूर्ण संख्याएं थी। जोड़ दिया, हमारा 5 आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये 4/5 और 5/6 इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो अभी इसको अलग ही रहने देते हैं। तो 5 प्लस हमारा क्या हो जाएगा, 5 छक्का 30, ये एक दूसरे के पहाड़े में नहीं आते हैं ना, तो इनकी गुणा कर दिए, और 6 चौक 24, 5 × 5 = 25। ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 5 प्लस इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 49/30। ठीक है। तो अब 30 को 49 से भाग करेंगे, तो हम यहाँ पे दे देते हैं,
30 को 49 से जब भाग करेंगे, 30 एकम 30, 19 शेष बच जाएगा। शेष क्या बन जाता है? अंश बन जाता है। और जो भागफल होता है वो यहाँ पे आ जाता है, 30 हमारा हर जो था वो रहेगा ही। ठीक है, अब ये हो गया। अब 5 और 1 को हम जोड़ देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 6। ठीक है, 6 सही 19 बटे में 30। चाहे ये इस तरीके से कर लो, चाहे इस तरीके से कर लो, कोई भी तरीका हमारा आप अपना सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये हमारा क्वेश्चन है माइनस का, माइनस को भी हम कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या था, यहाँ पे हम उतार लेते हैं। 4 सही 2 बटे में 5 माइनस 2 सही 1 बटे में 5। ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया, इस तरीके से कर दिया, 4 प्लस 2 बटे में 5। ठीक है, और इसको क्या किया, माइनस का 2 था ना। ठीक है, तो माइनस 2 कर लिया। ठीक है, और माइनस का 1/5 भी रहेगा, ये बात ध्यान रखना, माइनस का 1/5। तो 4 माइनस 2 कर लिया इधर, और बीच में प्लस का साइन लगा के, ये प्लस का था ना इसलिए बीच में प्लस का साइन लगा के 2/5 और माइनस 1/5 को अलग कर लिया। इसको सॉल्व किया तो हमारा 2 आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, हर जो है वो हमारे सेम है, तो ऊपर वाले घट जाएंगे। जैसे 2 में से 1 गया, 1/5 वो भी प्लस का आएगा। ठीक है, क्योंकि 2 बड़ा था, 2 के पास प्लस था, इसलिए प्लस का 1/5। तो इसको हम अब इसके साथ में लिख सकते हैं, 2 सही 1/5। ठीक है, तो यही हमारा आंसर आ गया। चाहे इस तरीके से कर लो, चाहे आप इसको कन्वर्ट करके कर लो। जैसे 5 और 4 की गुणा की, 5 को 20 और 2 को जोड़ दिया, हो गया हमारा 22 बटे में 5। 5 और माइनस लगा दिया, 5 दूनी 10, 10 में 1 जोड़ा, हो गया 11 बटे में 5। हर समान है तो 5 लिख दो, और 22 माइनस 11 कर दो, घटाएंगे तो हमारा 11 बटे में 5 आ जाएगा। 5 से हम 11 को भाग करेंगे, 5 दूनी 10, एक शेष बच गया। शेष जो है वो हमारा अंश बन जाता है, 2 बार में ले गए थे, हर जो था वो हमारा रहेगा ही। चाहे तो इस तरीके से कर लो, चाहे इस तरीके से कर लो, जो तरीका आपको पसंद है उससे कर लो। अब हम करेंगे इसको। ठीक है, तो क्या करेंगे, 4 से 8 की गुणा करेंगे, 8 को 32, 32 में 1 जोड़ेंगे, हो जाएगा हमारा 33 बटे में 4, माइनस 6 दूनी 12, 12 में 5 जोड़ेंगे, 12 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 17 बटे में 6। ठीक है, अब 4 के पहाड़े में 6 तो आता नहीं है, पर 4 2 ऐसा पहाड़ा है जो दोनों के टेबल में आता है, तो मतलब हमें इसका लासा निकालना पड़ेगा। 4 और 6 का लासा निकालना पड़ेगा। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 से करेंगे 2 एक कम 2, 3 उतारा, फिर 3 से करेंगे 1 उतारा, 3 एक कम 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, लासा। 4 से 12 को भाग करेंगे, 4 तिया 12, 3 आया, 3 से इसकी गुणा कर देंगे 33 की, तो हो जाएगा 99। 6 से 12 को भाग करेंगे, 6 दूनी 12, 2 आएगा, 2 से 34 की गुणा कर देंगे, 17 की गुणा कर देंगे, 17 दूनी 34। 99 से 34 को घटाएंगे, 5 बचेगा यहाँ पे, 9 में से 3 को घटाएंगे, 6 बचेगा बटे में 12। ठीक है, अब 12 से 65 को भाग कर दो। भाई अगर अंश बड़ा है तो ही भाग करेंगे, तो ही मिश्रित भिन्न में चेंज होगा, ये आप पहले पढ़ चुके हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मिश्रित भिन्न में तभी चेंज होगा जब हमारी अनुचित भिन्न या विषम भिन्न होगी। विषम भिन्न या अनुचित भिन्न तब होगी जब हमारा अंश बड़ा होगा। यहाँ पे अंश बड़ा है हर से, इसलिए भाग करेंगे, ये हमारी मिश्रित भिन्न में चेंज हो जाएगी। अगर अंश छोटा है तो भाग ही नहीं होगा। ठीक है, तो मिश्रित भिन्न में चेंज भी नहीं होगी। 12 पंचे 60, शेष क्या आया 5, शेष 5 आया। ठीक है, शेष जो आया था उसको अंश बना दिया, और जो 5 बार में ले गए थे बटे में 12, 5 से ही 5 बटे में 12 हमारा आंसर हो गया। उसके बाद हमारी एक्सरसाइज 7.6 है। ठीक है, ये हमारे इसमें 9 क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। उसके बाद हमारा चैप्टर जो है वो खत्म हो जाता है। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, हम्बल रिक्वेस्ट रहती है हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।